अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आरिफ रज़ा। उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज जो हमने टॉपिक चूज़ किया है डिस्कशन के लिए, काफ़ी दिनों से लोग कह रहे थे और मैं इस टॉपिक को समहाउ रिलक्टेंट था इस पे बात करने में। बट आज फिर मैंने डिसाइड किया कि चलें इसके ऊपर वीडियो एक बनाते हैं। लव बर्ड्स ख़ास तौर पे आजकल बहुत बातें हो रही हैं कि लव बर्ड्स की प्राइसेस गिर गई हैं। और एक अजीब सा वर्ड आजकल प्रिवेल कर रहा है हमारे माशरे में, वड़ गया। मुझे तो पर्सनली ये वर्ड अच्छा नहीं लगता अपनी डिस्कशन में लेकर आना। लेकिन आजकल इस वर्ड पे भी लोग इसको यूज़ कर रहे हैं और ये बड़ी डिस्कशन चल रही है कि जी लव बर्ड की प्राइसेस डाउन हो गई हैं, एट्सेट्रा एंड एट्सेट्रा। और लव बर्ड्स एक फ़ायदेमंद हॉबी एज अ कमर्शियल नहीं रही। मैं इस बात से फुली एग्री करता हूँ कि यस, लव बर्ड की प्राइसेस वो नहीं है जो लास्ट ईयर थी। अब हम दूसरी तरफ आते हैं। इस वक्त जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, थोड़ा सा लव बर्ड से हट के बात हो रही है, ज़रूर सुनिएगा। आजकल जो पाकिस्तान में महंगाई की सूरत हाल है, जो हमारी इकॉनमी की तबाहहाली है, सारा सारा गेम ही ख़राब किया हुआ बर्ड्स की हॉबी में इन चीज़ों का है। आप अपने इर्द गिर्द देखें, इस वक्त कौन सी अशिया की ख़रीदारी या बिज़नेस पाकिस्तान में अच्छा चल रहा है। अगर आपके किसी जानने वाले ने ईद के दिनों में, जो हमारी डिफरेंट हम शॉपिंग्स करते हैं अपनी फैमिली के लिए, अगर उससे एसोसिएटेड वो किसी कारोबार से मुंसलिक थे, उनसे पूछें इस दफ़ा ईद के ऊपर उनकी सेल कितनी रही है और प्रीवियस ईयर्स में कितनी रहती थी। दूसरी तरफ आ जाएं इंडस्ट्रीज़ की तरफ। इस वक्त बहुत सारी कंपनीज़, मैं क्योंकि एचआर हेड हूँ एक मल्टीनेशनल में, तो मुझे मालूम है, आपको भी बहुत सारे लोगों को ये बात मालूम होगी, बहुत सारी कंपनीज़ ने अपने एम्प्लॉयज़ को ये मैसेज दे दिया है कि आप लोग जॉब्स ढूंढना शुरू कर दें, जिसको जॉब मिलती है वो चला जाए, अदरवाइज़ कुछ अरसे के बाद हम ले ऑफ्स करेंगे। लास्ट वीक मैंने एक चार्टर्ड अकाउंटेंट का इंटरव्यू किया अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, फाइनेंस मैनेजर की पोजीशन के लिए। वो चार्टर्ड अकाउंटेंट लड़का जो कि बहुत टैलेंटेड है, एक बहुत अच्छी ऑर्गेनाइजेशन जिसका कंस्ट्रक्शन की फील्ड से ताल्लुक़ है, उसने मुझे इंटरव्यू में ये बात कही कि जी हमारी लोकल ऑर्गेनाइजेशन है बट वेरी वेल नोन ऑर्गेनाइजेशन है, कि जी सेठों ने ये कह दिया है कि जिसको जॉब मिलती है वो यहाँ से जाता रहे, अदरवाइज़ हम ले ऑफ्स करेंगे। खैर, हमें वो टैलेंट वाइज लड़का अच्छा लगा, हमने उसको जॉब ऑफ़र कर दी एंड ही विल जॉइन अस वेरी सून। उसके बाद आ जाइए, एक बहुत ही नामी ग्रामी फर्नीचर एंड किचन मैन्युफैक्चरर्स की ऑर्गेनाइजेशन इंटरवुड। आप सब ने इसका नाम बहुत सुना होगा। बहुत अच्छी क्वालिटी के फर्नीचर्स एंड किचन्स ये बनाते हैं। और आजकल आप देख रहे होंगे सोशल मीडिया पे उनकी एक्सट्रीम डिस्काउंट ऑफर्स आ रही हैं। मैंने अपने घर के लिए किचन उनसे बनवाया, वो लाखों रुपए लिए उन्होंने किचन बनाने के, और आप बिलीव करें, मैंने डिस्कशन लेने की बड़ी कोशिश की, 1 रुपया उन्होंने कम नहीं किया। और आजकल उनकी फेसबुक और सोशल मीडिया पे पोस्ट्स आ रही हैं कि आप उनसे उनके डिफरेंट डिस्काउंटेड ऑफर्स अवेल करें। इसी तरह और बहुत सारी इदारे हैं जो कि अपनी इस वक्त, क्योंकि सेल्स सबकी डाउन है, वो डिस्काउंटेड ऑफर्स लगा रहे हैं। लोगों की इस वक्त फाइनेंशियल सिचुएशंस ये हैं कि वो जो अपने ज़रिए मुआश से पैसे कमा रहे हैं या बर्ड्स की हॉबी से कुछ पैसे अर्न कर रहे हैं, अगर वो उससे अपना महीना पूरा कर लें तो बहुत बड़ी बात है। बहुत अच्छी अच्छी अर्निंग के लोग जो पहले इनडिसिप्लिन तरीके से पैसे खर्च करते थे अपनी लाइफ्स में, वो भी परेशान हैं। तो जब ये सब सूरत हाल हमारे कंट्री में है, तो हम बर्ड्स वाले कैसे इससे बचे रह सकते हैं। इस वक्त अगर किसी के पास बर्ड्स के बच्चे निकले हुए हैं जो वो सेल करना चाहता है और उसको पैसों की ज़रूरत है, तो वो जितने का भी मार्केट में सेल हो रहा होगा, वो मैक्सिमम प्राइस उसको जो ऑफ़र होगी वो बेच देगा, क्योंकि उसको पैसों की ज़रूरत है। एक शख्स जिसको पैसों की ज़रूरत नहीं है वो बर्ड्स को होल्ड करेगा। मैं अपने माजी के एक्सपीरियंस की बेसिस के ऊपर आपसे शेयर करूं कि ये जो इस वक्त महीने चल रहे हैं, ईद उल फितर के बाद के, इस टाइम में बर्ड्स की सेल नॉर्मली डाउन होती है और ये सेल पिक करेगी रफली मुहर्रम के बाद। आप अगस्त और आज की प्राइसेस बर्ड्स की देख लीजिएगा। ऑल्दो हमारे कंट्री के इकोनॉमिक सिचुएशन बहुत ख़राब है, इन्फ्लेशन हाई है, लोगों के पास पैसे नहीं हैं अपनी ज़रूरियात पूरी करने के, उसके बावजूद भी आप देखिएगा
जो बर्ड्स के हॉबियर्स हैं वो बर्ड्स अगस्त एंड सितंबर के महीने में ख़रीद रहे होंगे, क्योंकि बर्ड्स की हॉबी तो हमारे जब हम नहीं थे जब से कंटिन्यू है और हम नहीं होंगे जब भी कंटिन्यू रहेगी। तो लोगों को अपने कमिंग सीज़न के लिए कुछ ना कुछ बर्ड ज़रूर चाहिए होते हैं। और अगस्त एंड सितंबर में मेरे एक्सपीरियंस के मुताबिक प्राइसेस दोबारा से जहां आज हैं यहाँ से बढ़ेंगी। अगर आज अल्बाइनो 3,000 या 5,000 का हम सुनते हैं बिक रहा है या 7,000 का बिक रहा है, आप लिख के रख लें अगस्त सितंबर में आपको इस प्राइस में नहीं मिलेगा। अगर आपने बर्ड्स ख़रीदने हैं, लव बर्ड्स ख़ास तौर पे, दिस इज़ द राइट टाइम। आपको हर बर्ड इस वक्त आपकी आपके अफोर्डेबल रेट्स में आपको मिल जाएगा। बट बहुत सारे लोग बशमूल मेरे अभी बर्ड्स बेचने में इंटरेस्टेड नहीं है, क्योंकि अल्लाह ताला ने हमें होल्ड करने की इस्तिताअत दी हुई है। तो जिसको इस्तिताअत दी हुई है, मेरा मशवरा है आप बर्ड होल्ड करिए। जिसको इस्तिताअत अल्लाह ताला की तरफ से नहीं है, ये अल्लाह ताला के फ़ैसले हैं, और आपको पैसों की ज़रूरत है तो जिस प्राइस में आपका बर्ड बिकता है आप बेचिए, क्योंकि ये हमारी घर की ब्रीड होती है। और यस, अच्छी म्यूटेशंस किसी भी बर्ड की वैरायटी में डालने का दिस इज़ द राइट टाइम। और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो अपना बर्ड्स में बनाएं। आप लव बर्ड्स के अलावा भी दूसरे बर्ड्स हैं जिनमें आपको फ़ायदा नज़र आता है, आप उनको रखिए। आप बिलीव करें, मैंने डव अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं रखी, बट अभी पाइड डव कमर्शियली बहुत अच्छी चल रही है। मैंने 1 साल पहले पाइड डव रख ली थी और उनकी ब्रीड करवा के नंबर ऑफ़ पेयर्स बना लिए हैं, और अब मैं उसको मार्केट भी करूँगा, क्योंकि बग़ैर मार्केटिंग के कोई प्रोडक्ट नहीं बिकती। तो आप जो भी बर्ड्स पाल रहे हैं, आपको उसके मार्केटिंग टूल्स की हेल्प ज़रूर लेनी है। अब इसी तरह फिर पाइड डव में काफ़ी इसमें भी वैरायटीज़ हैं और अभी अच्छी सेल हो रही है। और ये एक ऐसा बर्ड है जो हमेशा से एक्सपोर्ट होता है पाकिस्तान से। सादी डव भी होती थी, डव जो पाइड में है वो भी एक्सपोर्ट हो रही है। आप कुछ ना कुछ पेयर्स इसके भी लगा सकते हैं अगर आपने इस हॉबी में कमर्शियल पर्पस से अपने आप को रखना है। फिर जावा पे बहुत सारे कलर्स हैं, उसके अंदर फॉन जावा आप सारे लोग देख रहे हैं पिछले कई सालों से अच्छे रेट्स पे चल रही है। इस वक्त फॉन जावा के रेट्स भी निस्बतन लास्ट ईयर के थोड़े से डाउन है। अगेन उसकी वजह भी यही है, महंगाई। लोग ख़रीदना चाह रहे हैं लेकिन उनकी इस्तिताअत में नहीं है, कुछ बेचना चाह रहे हैं उनको पैसे चाहिए हैं। तो ये सारे कॉम्बिनेशन, बल्कि इस वक्त फ़ोन जावा की प्राइस भी चंद हज़ार रुपए से नीचे आई हुई है। बट आप बिलीव रखें, इस वक्त फ़ोन जावा लोगों को मिल नहीं रही। लोग पट्टे ख़रीदना चाह रहे हैं बट उनको मिल नहीं रहे। प्राइसेस हम ज़रूर सुनते हैं कि जी इतने की हो रही है फ़ोन जावा, इतने की हो रही है। अगस्त सितंबर में आप देखिएगा जब सीज़न स्टार्ट होगा, फ़ोन जावा की प्राइसेस दोबारा 30,000 रुपये के करीब होंगी ब्रीडिंग पेयर की, या जो फर्स्ट टाइम ब्रीड के लिए तैयार हो रहे होंगे। फिर जावा में कुछ नए कलर्स इंपोर्ट होके आए और कुछ लोगों ने ये रिस्क लिया उनको बाय करके ब्रीड करवाने का। उनमें से कुछ लोग सक्सेसफुल रहे, कुछ के बर्ड्स मर गए। जो सक्सेसफुल रहे वो एंजॉय कर रहे हैं, क्योंकि अगर इंपोर्ट में वो 2.5-3 लाख रुपए की आई थी तो आज भी वो लाख, 2 लाख या 1.5 लाख रुपए का पेयर बिक रहा है। अगर आप ऊपर लेवल के ऊपर जावा का काम करते हैं, आप उन वैरायटीज़ का जिसमें पेस्टल है, गोल्ड एगेट है एंड सो ऑन, आप एक एक पेयर ज़रूर लेके उनका भी ट्राई करें। रिस्क लेना होता है किसी भी बिजनेस में, तो अगर बर्ड्स को एज अ बिजनेस कर रहे हैं तो उसमें रिस्क लें, और अक्सर रिस्क आपको पे बैक कर देता है। कभी कभी आपका रिस्क आपको नुकसान भी पहुंचा जाता है, लेकिन हमने हिम्मत नहीं हारनी होती, हमने लगे रहना होता है। आज से तकरीबन 25 साल पहले मेरे एक दोस्त हैं, उनसे बात हो रही थी और ये बात उन्होंने मुझे सेकंड की मेरी की। आज से 25 साल पहले एल्बाइनो का रेट 40,000 रुपीज़ पेयर होता था। उस वक्त 40,000 की कितनी वर्थ होती थी। फिर एक वक्त ऐसा आया, तकरीबन ये कोविड से पहले की बात है, एल्बाइनो का रेट 3,000 रुपये पे भी गया। फिर कोविड का दौर आया, कोविड के बाद एल्बाइनो का रेट, ये हम एक बर्ड की बात कर रहे हैं, 3,000 और 40,000 का पेयर। फिर हमने कोविड के बाद देखा कि एल्बाइनो का रेट एक बर्ड का, एडल्ट बर्ड का 15 से 16,000 भी गया। और इस वक्त डिफरेंट बातें हो रही हैं रेट्स की। तो ये उतार चढ़ाव किसी भी बिजनेस में आते रहते हैं। अच्छे दिन बुरे दिन किस बिजनेस में नहीं आते, किस इंडस्ट्री में नहीं आते। तो यस, बर्ड्स की जो कमर्शियल साइड है उसमें भी इस वक्त चैलेंजिंग सिचुएशन है, या ये कह लें कि प्राइस वाइज बुरे दिन हैं, सेल नहीं हो रही हैं। तो अगर इस मुश्किल वक्त में आप हॉबियर्स अपने बर्ड्स की कॉस्ट भी निकाल सकें सेल के ज़रिए,
तो मैं समझता हूँ ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। इंशाल्लाह वेरी सून अच्छा वक्त भी आ जाएगा, क्योंकि बुरा वक्त हमेशा नहीं रहता, और बुरे वक्त का भी एक बुरा दिन आता है। उस बुरे बुरे वक्त के उस बुरे दिन का इंतज़ार करें, वहाँ से अच्छे दिन स्टार्ट हो जाएंगे। तो बर्ड्स की प्राइसेस, ख़ास तौर में लव बर्ड्स की, इस वजह से डाउन नहीं हुई हैं कि अब लव बर्ड का टाइम ख़त्म हो गया है। यस, जो आज से 5 साल पहले प्राइसेस थी पेल फेलोज़ की, डन फेलोज़ की, ऑफलाइंस की, वो डेफिनेटली नहीं होंगी। और लवबर्ड कंपेडियम, जो लवबर्ड की सबसे बेस्ट बुक है, उसमें ऑफलाइन के पेजेस पे जाके आप पढ़िएगा। ये बुक 2016 या उससे पहले प्रिंट हुई थी। उसमें लिखा हुआ है कि 2019 के बाद लवबर्ड ऑफलाइन की प्राइसेस डाउन हो जाएंगी। तो ये तो किताब में बहुत पहले लिख दिया गया था। हमारे यहाँ पाकिस्तान में तो ऑफलाइन की प्राइसेस, स्पेशली ग्रीन ऑफलाइन की प्राइसेस डाउन हुई हैं 2022 के बाद। तो ये बात तो किताब में पहले लिख दी गई थी। एंड डेफिनेटली जिस बर्ड की तादाद बढ़ जाती है उसकी प्राइस भी नीचे आती है। आज पेल फेलो की तादाद आज भी नहीं बढ़ी है, और कहने वाले ये कह रहे हैं कि पेल फेलो की भी मार्केट गिर गई है, प्राइसेस गिर गई हैं। आप ये बताएं किस दुकान के ऊपर पेल फेलो बिक रहा है, कौन से शहर की बर्ड्स मार्केट्स, जिस तरह लाहौर में टोलिंगटन मार्केट है, कराची में लालू खेत मार्केट है, यहाँ पे कितने पेल फेलोज विजुअल्स बिकने के लिए आते हैं? हार्डली, शायद जीरो। तो जिस बर्ड की मार्क शॉप्स पे बर्ड अभी वो बिकने नहीं आ रहा, उसकी वैल्यू कैसे गिर सकती है? सिमिलरली डन फेलो, डाइल्यूट ऑफलाइंस इन मार्केट्स में कितने बिकने के लिए आते हैं? फिर जो बर्ड आपको अच्छा लगता है आप वो पालिए, जो कलर्स आपको अच्छे लगते हैं आप वो पालिए। मैं फिर कहूँगा ऑफलाइंस में पार्बलो ऑफलाइन बहुत खूबसूरत कलर है, इसको पालें, ब्रीड कराएं। आप जब ब्रीड लेंगे तो इंशाल्लाह बर्ड सेल भी होंगे, आपको प्रॉफिट्स भी देंगे। तो बर्ड की हॉबी को पहले एज हॉबीइस्ट सेलेक्ट करें। जो लोग इसमें इस नीयत से आते हैं कि हम पैसे कमाएंगे, उनके लिए तो मैं कोई बात नहीं करता, लेकिन ये एक हॉबी है। तो बर्ड को एज अ हॉबी लें और इस हॉबी से पैसे बनाइए। तो ये मत सोचें कि इस पैसे को मैं अपनी हॉबी बनाऊंगा, कभी भी नहीं होगी। इस हॉबी से पहले मोहब्बत करें, इस हॉबी में मेहनत करें, इस हॉबी में रिस्क लें। ये हॉबी आपको पे बैक करेगी। हम कितना ही महंगा पेयर खरीदते हैं, उस एक पेयर की ब्रीड आती है, एक साइकिल आता है, उस एक साइकिल में वो बर्ड अपनी कॉस्ट पे बैक कर देता है। वो बच्चे ही इतने के बिकते हैं। तो दोस्तों, आई होप कुछ बातें मैं समझा सका हूँगा कि बर्ड्स की प्राइसेस क्यों डाउन हैं, हमें इससे फ़ायदा क्या उठाना चाहिए। इस प्राइसेस के डाउनफॉल सिचुएशन में हमें मुख्तलिफ लोगों को किस तरह से अपने आप को इस हॉबी में कंटिन्यू रखना है, किन लोगों को बर्ड्स बेचने हैं, किन लोगों को बर्ड्स नहीं बेचने चाहिए, क्या ये वक्त बर्ड्स ख़रीदने के लिए सही टाइम है, सही टाइम नहीं है, क्या अगस्त सितंबर सही टाइम होगा। मैंने कोशिश करी इन सब बातों के ऊपर रोशनी डालें। और आप यकीन रखें, पाकिस्तान में जब ये महंगाई जो इस वक्त चल रही है, ये थोड़ी सी एड्रेस होगी, यानी कि कम होगी, सिर्फ बर्ड्स का ही कारोबार परवान नहीं चढ़ेगा, बाकी सारे कारोबार परवान चढ़ने शुरू हो जाएंगे। हमने एक बात ज़रूर सुनी होगी, जब फसल कटती है, ख़ास तौर पे पाकिस्तान में गंदम की या कपास की, वो मार्केट में आती है, पैसा सर्कुलेट होता है, किसान के पास पैसा आता है, वो किसान उससे शॉपिंग करता है, और वो जब शॉपिंग करता है तो पैसा शहरों में आता है, उससे इंडस्ट्रीज़ चलती हैं, क्योंकि जब शॉपिंग होती है तो पीछे मैन्युफैक्चरिंग बढ़ती है। तो इस वक्त वो पैसा रोटेट सही से उस तरह से हो नहीं रहा, और उसकी वजह सिर्फ महंगाई है। क्योंकि अगर कोई पैसा अर्न कर रहा है तो वो अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात ही पूरी करने में उसके वो पैसे खर्च हो रहे हैं। हम अगर पहले 2 लाख रुपए के बर्ड बेचते थे, उसमें से 1 लाख की कोई नया बर्ड ख़रीदते थे और 1 लाख रुपए अपने ज़रूरियात में इस्तेमाल कर लिया करते थे। आज अगर 50,000 के भी हमारे बर्ड्स बिक रहे हैं, कई दोस्तों से मेरी ये बात हुई है, वो इस वक्त अपनी ज़रूरियात में पहले उस पैसे से अपनी रोज़मर्रा की ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं। तो जब हम जैसे लोग कोई नया बर्ड नहीं ख़रीद पा रहे हैं, तो एक जूनियर ब्रीडर कैसे ख़रीदेगा? तो इंशाल्लाह आप सब तैयार रहें उस वक्त के लिए, और मेहनत करते रहें और डटे रहें। इंशाल्लाह ये जो इस वक्त, मैं इस वक्त को बुरा वक्त तो नहीं कहूँगा, लेकिन यस,
जो एक टफ़ टाइम चल रहा है इंशाल्लाह ये भी पास हो जाएगा। माजी में भी इस तरह के टफ़ टाइम आए हैं और पास हो गए हैं, और अच्छा वक्त इंशाल्लाह फिर ज़रूर आएगा। उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो और ये डिस्कशन और कुछ पॉइंट्स पर मैंने रोशनी डाली आपको पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और वीडियो पसंद आए तो अपने हल्के अहबाब में इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा, ताकि ये नॉलेज और ये इंफॉर्मेशन ज़्यादा से ज़्यादा स्प्रेड हो सके। खुश रहिए। खुदा हाफिज़।